आज वर्ल्ड कप के अंदर ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच था। श्रीलंका ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया। जब उन्होंने बैटिंग स्टार्ट की तो 125 तक उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट किया उनके ओपनर्स ने। तो ऐसा लग रहा था कि आज ऑन दी बोर्ड 300 350 लगाएगी श्रीलंका की टीम, और ये मुश्किल होगा ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए चेज करना, क्योंकि वहां पे बॉल स्विंग भी हो रही थी। दोनों के लिए अच्छा ऑप्शन था। लेकिन जैसे ही उनका पहला आउट हुआ उसके बाद पूरी टीम ऐसे कोलैप्स की और 209 रन के ऊपर ऑल टीम उनकी आउट होगी। इनका हाल भी वही हाल हुआ जो पाकिस्तान के साथ हुआ था। 152 के ऊपर 2 आउट थे, उसके बाद 192 पे ऑल टीम आउट होगी। तो इसके जवाब के अंदर जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग स्टार्ट हुई उनकी भी 3 विकेटें गिरी, लेकिन उन्होंने ये टारगेट चेज कर लिया। ये मैच क्योंकि दोनों टीम्स के लिए बहुत अहम था, क्योंकि दोनों टीम्स पहले अपने 2 मैच ही हार चुकी थी। जो श्रीलंका की टीम थी वो साउथ अफ्रीका से भी हार चुकी थी और पाकिस्तान से हार चुकी थी, और ऑस्ट्रेलिया की टीम पहला मैच इंडिया से हारी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को साउथ अफ्रीका ने पकड़ा, तो दोनों टीम्स के लिए बहुत अहम था, क्योंकि जो टीम अब हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है। अब श्रीलंका ये मैच हार चुकी है तो श्रीलंका टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, क्योंकि अब वापसी का कोई इतना ज्यादा ऑप्शन नहीं है। श्रीलंका अपने आगे 6 के 6 मैचेस जीते, तो फिर भी अगर उसका रन रेट अच्छा होगा तो आगे जाएगी, अदरवाइज बाहर हो जाएगी। तो श्रीलंका की टीम तो बाहर हो चुकी है। बाकी दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने आज अपना पहला मैच जीता है, तो अब दूसरा मैच है पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान को देखते हैं कि अब क्या करते हैं, पाकिस्तान को बीट करती है या नहीं करती। तो आज के मैच के अंदर आपने देखा होगा जैसा कि स्टॉक्स ने बॉलिंग के आते हुए कुशन पटेरा जो कि बार बार क्रीज से बाहर निकले थे, लेकिन उन्होंने स्पोर्टमैनशिप का मुजाहरा करते हुए उन्हें आउट नहीं किया। उन्होंने 2 दफाओं से वार्निंग दी। और दूसरी तरफ ये हमारे पड़ोसी होते हैं, तो इन्होंने वैसे जैसे हाशमी ने आउट किया था बटलर को, तो इनकी बहुत ज्यादा रिवायत है कि ऐसे जब आउट ना हो रहे हो तो ऐसे आउट करते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया से भी आउट नहीं थे हो रहे, क्योंकि बहुत अच्छी पार्टनरशिप लग चुकी थी। स्टॉक चाहते तो वहां पे उन्हें आउट कर सकते थे, उन्होंने 2 मौके दिए लेकिन आउट नहीं किया। तो ये उनका बहुत अच्छा एक स्पोर्टमैनशिप था, उन्होंने बहुत अच्छी शो कराया क्रिकेट के ऊपर। तो अब आपको ले चलते हैं मोहम्मद हफीज के बयान के ऊपर। मोहम्मद हफीज ने बयान देते हुए बताया था कि बीसीसीआई इस वर्ल्ड कप को डील कर रही है अपने हिसाब से। तो अब आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि बीसीसीआई कैसे डील कर रही है, वर्ल्ड कप तो आईसीसीआई कराती है। तो ये वर्ल्ड कप करवाने वाला है, इंडिया होस्ट कर रहा है। तो इंडिया होम एडवांटेज इस हद तक ज्यादा ले रहा है, क्योंकि जहां पे उन्हें लगता है कि स्पिन उन्हें तंग करेंगे जिस पिचेस के ऊपर, क्योंकि अब देखा अफगानिस्तान के अगर स्पिनर उनके पास अटैक है तो उन्होंने वहां पे फास्ट बॉलिंग का अटैक बना दिया है। जहां पे उन्हें लगता है कि फास्ट बॉलिंग का अटैक है वहां पे उन्होंने स्पिन का बना दिया है। जहां पे उनको लगता है कि इनकी बॉलिंग दोनों अच्छी है वहां पे वो बैटिंग का अटैक बना देते हैं। तो अगर तो ऐसा ही अगर वर्ल्ड कप के अंदर चलता गया तो फिर जो भी वर्ल्ड कप टीम होस्ट करेगी वो मोस्ट फेवरेट टीम होगी, क्योंकि जहां पे उनका दिल करेगा बैटिंग विकेट बनाएंगे, जहां पे उनका दिल करेगा बॉलिंग विकेट बनाएंगे, जहां पे उनका दिल करेगा कुछ भी नहीं होगा पिच के अंदर। तो ये बहुत ज्यादा ना आईसीसीआई को इस चीज के ऊपर नोटिस लेना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आईसीसी का इसके अंदर स्पेशल रोल होता है। वर्ल्ड कप से पहले ये खबर निकल के भी आई थी कि 13% तक उन्हें अथॉरिटी होगी होम टीम को, 70% आईसीसी के पास होगी। तो ऐसा अभी तक तो लग नहीं रहा, क्योंकि इंडिया फुल फायदा उठा रही है अपने होस्ट करने का। और ऐसे ही अगर चलता रहा तो फिर वन साइडेड इंडिया की टीम जीत जाएगी वर्ल्ड कप। तो अब ये आपको लिए चलते हैं कि जैसा कि आपने देखा होगा पाकिस्तान और इंडिया के मैच के अंदर जो उन्होंने क्राउड ने जिस तरह से बदतमीजी की अपने मोहम्मद रिजवान के साथ, बाबर आजम के साथ, तो ये बहुत ज्यादा दुख की बात थी, क्योंकि ये जो क्रिकेट है वो 2 टीमों को मिला रही है, एक इंडिया और पाकिस्तान को मिलाती है। ये एक वाहद क्रिकेट ही है जिसके जरिए ये दोनों मुल्क मिलते हैं, नहीं तो वो और कौन सी चीज है ना। पॉलिटिक्स के अंदर तो वैसे हम एक दूसरे को मारने को फिरते हैं। उसके बाद जब देखें इधर जंग हो रही है, कभी मसला कश्मीर छिड़ गया है, कभी ये छिड़ गया है, कभी वो छिड़ गया है। तो एक वाहद क्रिकेट तो है हमारे पास जो हमें मिलाती है। अगर हम क्रिकेट के अंदर भी ऐसा काम करने लग जाएंगे, एक दूसरे को हम ऐसे गालियां देंगे, ऐसे जय श्री राम करेंगे, तो फिर तो हमें आने वाले वक्तों के अंदर जो हमारी यंग नेशन होंगी उन्हें तो क्रिकेट भी खेल देखने को नहीं मिलेगी।
तो ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है। क्रिकेट को क्रिकेट की हद तक रखें, ये तानाबाजी, ये हर चीज़ को दूर करें, क्योंकि अब आपने देखा होगा फ़लस्तीन के और जो जंग चल रही है, तो उसके ऊपर मोहम्मद रिजवान एज अ मुस्लिम उसका हक है वो अपने मुसलमान भाइयों के ऊपर ट्वीट करे, क्योंकि वो उसकी पर्सनल लाइफ है। वो इस वो जाके ट्वीट करे, जाके उन्हें इमदाद दे, जाके जो मर्जी करे। ना इंडियन को कोई मसला होना चाहिए, ना किसी और गवर्नमेंट को कोई मसला होना चाहिए, क्योंकि उसका अपना एज अ मैन। अब मैं एज अ मैन हूँ, मेरा दिल करेगा मैं किसी मुसलमान भाई को खाना दूंगा, उसके ऊपर ट्वीट करूंगा, मेरा दिल करेगा मैं उसे साथ अपने सुलाऊंगा, क्योंकि हमारी अपनी लाइफ है। ऐसी मोहम्मद रिजवान की अपनी लाइफ है। और दूसरा जो उसके ऊपर बन रहा है कि वो नमाज दुआने मैच नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज वो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ये कौन सा नई बात है कि वो अब पढ़ रहे हैं नमाज? तो जहाँ पे आप वॉशरूम की ब्रेक दे देते हैं, तो वहाँ की नमाज की 5 मिनट की ब्रेक आपको क्या कहती है? तो इस ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अगेंस्ट है। बाकी आईसीसीआई तो इस चीज़ के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे केसेस होते रहते हैं। बाकी जो अब आपको लग रहा है कि जो टीम के अंदर ऑस्ट्रेलिया के साथ चेंजेस आएंगी, वो जहाँ तक मेरा ख्याल है वहाँ पे एक शदाब को ड्रॉप किया जाएगा, क्योंकि जक्र अशरफ साहब ने बयान दे दिया था ये इंडिया से हार के बाद। उन्होंने बताया था कि मैं और मिसबाह उल हक और मोहम्मद हफीज़ चाहते थे कि वाइस कैप्टन से हटाया जाए शदाब को, क्योंकि उसकी काफ़ी अरसे से कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही। T20 का वो अच्छा बॉलर है, हम उसकी जो टैलेंट है उसके ऊपर शक नहीं कर रहे, लेकिन एक बंदा आउट ऑफ फॉर्म है, आप उसे बार बार खिलाते जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो जक्र अशरफ साहब ने कहा था कि बाबर आजम चाहते थे कि मेरी ख्वाहिश है और ज़ुमान भाई की ख्वाहिश है कि वाइस कैप्टन है शदाब। तो उन्होंने कहा था, साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इसकी परफॉर्मेंस ना आई तो दुआने वर्ल्ड कप हम इसे ड्रॉप कर देंगे। तो अब बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। अब अब्दुल्ला, अब बाबर आजम उसे ज़्यादा देर बैक नहीं कर सकते, क्योंकि और कितनी देर उसे बैक करेंगे? अब वो बिल्कुल जीरो परफॉर्मेंस है, कोई कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो अब ज़्यादा देर तक बाबर आजम इसे बैक नहीं कर सके। और बहुत आज बाबर आजम की बर्थडे थी और उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और विराट कोहली ने कल आपको जर्सी भी दी थी और अपनी साइन किया। तो बाकी अब पाकिस्तान का मैच तो 26 अक्टूबर के है, तो डिटेल के साथ भी वीडियो आएगी प्लेइंग 11 के ऊपर और चीज़ों के ऊपर भी। अब आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।